हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन एग्जाम नोट्स पर स्वागत करता हूं। और आज की हमारी वीडियो है हरियाणा राज्य की विद्युत परियोजनाएं। ये हमारे 30 टॉपिक वाली 30 वीडियो चली हुई हैं, जिसमें हमारा 14वां टॉपिक है। इससे पहले हम 13 टॉपिक कर चुके हैं। यदि किसी ने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से देख सकते हैं। इस वीडियो में सिटी, एस्टेट और हरियाणा के सभी एग्जाम की तैयारी हो जाएगी। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हरियाणा की 22 जिलों वाली वीडियो भी आप आसानी से देख सकते हैं, जिससे बार आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले हम पढ़ेंगे भाई हरियाणा राज्य की बिजली विभाग की सभी परियोजनाएं। पहले हम मैप के द्वारा पढ़ेंगे। देखो, जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं पहले मैंने मैप में करवा दिए हैं। इसमें डायरेक्ट पूछा जाता है कौन सी योजना किस जिले में है, किस गांव में है। ठीक है, यही पूछा गया, ये मैंने लिखवा दिया भाई। ठीक, लेकिन इससे थोड़ा डीप में पूछ ले, उसको मैंने डिटेल में करवा रखा है, उसको हम बाद में करेंगे। पहले मैप से समझ लेते हैं। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं भाई। गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना, यह फतेहाबाद के अंदर है भाई। इसकी स्थापना 2014 में की गई और गोरखपुर एक गाँव है फतेहाबाद के अंदर, वहां पर यह स्थापित की गई है। अगला था हिसार जिला। हिसार जिले के अंदर राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना है और एक खेदड़ गांव में हिसार वाली, और 24 अगस्त 2010 को इसकी स्थापना की गई। इसके बाद बात करते हैं झज्जर जिले। झज्जर जिले में 2 विद्युत तापीय परियोजनाएं हैं। पहली परियोजना है इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, यह जाडली नामक स्थान पर है। दूसरी है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। इस परियोजना को झज्जर पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, और इसकी स्थापना 2008 में की गई थी। इनके बारे में डिटेल से आप पढ़ेंगे। मैं आपको डायरेक्ट मैप में करवा रहा हूँ कि जिले आपको याद रहे कौन से जिले में है। पश्चिमी यमुना नहर, देखो यमुना नगर के अंदर भी 2 हैं, 2 झज्जर के अंदर है, 2 यमुना नगर के अंदर है। याद रखना, यमुना नगर के अंदर है पहली पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना, 1977 में यह पूछी भी गई है भाई। अगली है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना, ये बुधकला गांव है, 2008 में इसकी स्थापना की गई। अगली है पानीपत के अंदर। पानीपत के अंदर है पानीपत तापीय विद्युत के अंदर, ये आसन गांव है पानीपत के अंदर, और 1979 में इसकी स्थापना की गई। अगली है ककरोई, ये पहले पूछा गया भाई ये क्वेश्चन। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना कहाँ पर स्थापित है, तो ये सोनीपत में है, ककरोई नामक गांव में है। 1999 में इसकी स्थापना की गई। बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो स्थापना पहले की गई और उसके 4 से 5 साल बाद उन्हें चालू किया गया। जैसे ये 2008 में स्थापित की गई, लेकिन इसका कार्य 2012 से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, मैं आपको बताऊंगा, हर चीज़ बताऊंगा। इससे रिलेटेड जितने बिजली विभाग से रिलेटेड क्वेश्चन है सभी आपके हो जाएंगे। अगला है फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले के अंदर एनटीपीसी, जिसका अर्थ होता है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये एक गैसीय विद्युत परियोजना है और जिसको फरीदाबाद में स्थापित किया गया है। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई और बार बार पूछे जाते हैं, तो इन्हें याद कर लेना। मैप भी आप कर लोगे ना तो आपका एक क्वेश्चन तो पक्का हो जाएगा भाई, मैप भी मत भूलना। ठीक है, तो चलो आपको डिटेल में कर लेते हैं भाई। ठीक है, तो पहला जिला भाई हिसार जिला। हिसार जिले के अंदर एक ही परियोजना है विद्युत से रिलेटेड, तो राजीव गांधी तापीय विद्युत परियोजना। याद रखना, इंपॉर्टेंट पूछा गया भाई, कई बार पूछा गया है। खेदड़ गांव में है, खेदड़ पड़ता है हिसार जिले के अंदर। इसकी स्थापना 24 अगस्त 2010 को की गई। पूछ भी सकता है और नहीं भी, ये याद रखना। अक्षमता 1200 मेगावाट, MW का अर्थ होता है मेगावाट। हरियाणा राज्य की पहली मेगा पावर परियोजना है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, इस परियोजना के लिए कोयला है, जो कोयले से इस परियोजना में विद्युत बनाई जाती है। महानदी कोल्डफील्ड लिमिटेड जो उड़ीसा में है, वहां से इसे कोयला प्रोवाइड किया जाता है। और हरियाणा का पहला थर्मल प्लांट है जिसमें हाइड्रोजन से ऑक्सीजन बनाई जाती है। कहाँ पर? राजीव गांधी तापीय परियोजना के अंदर विद्युत जो परियोजना है उसके अंदर थर्मल प्लांट से हाइड्रोजन से ऑक्सीजन का उत्पादन किया जाता है। हरियाणा का पहला भाई। ठीक है, अगला जिला है फतेहाबाद जिला। फतेहाबाद जिले के अंदर गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना है। इसकी स्थापना 2014 में की गई। स्थान है गोरखपुर। इसकी अक्षमता 2800 मेगावाट है और 2800 को 4 यूनिट में बांटा गया है। यानी कितने यूनिट में बटी हुई है? 4 यूनिट में, और प्रत्येक यूनिट में 700 मेगावाट है अक्षमता है। ठीक है, यानी कि 4 यूनिट बटी हुई है। अगला पॉइंट है, और हरियाणा राज्य की पहली परमाणु विद्युत परियोजना है। याद रखना भाई, गोरखपुर परमाणु विद्युत परियोजना हरियाणा राज्य की पहली परमाणु विद्युत परियोजना है, इंपॉर्टेंट है। अगला जिला है जिला नंबर 3, पानीपत जिला। पानीपत जिले के अंदर पानीपत तापीय विद्युत के अंदर है, जिसे ताऊ देवीलाल थर्मल पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है, और ये आसन गांव में स्थित है। इसकी स्थापना 1979 में की गई और हरियाणा राज्य पहला तापीय विद्युत परियोजना है भाई। याद रखना, पहली तापीय विद्युत परियोजना है और जिसकी क्षमता 1367.80 मेगावाट है। ठीक है, अगला जिला भाई यमुनानगर जिला। इसके अंदर 2 परियोजनाएं हैं। पहले हम एक पढ़ेंगे, उसके बाद सेकंड करेंगे। पहला है दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। इसकी स्थापना 2008 में की गई। 600 मेगावाट इसकी क्षमता है। बुधकला नामक गांव है, वहां पर इसकी स्थापना की गई है। और जो इस योजना को जो संभालता है ना, वह सौर ऊर्जा परिवहन पावर जनरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एक कंपनी है जो प्राइवेट कंपनी है, उसके द्वारा इसे प्रस्तावित किया गया है। और हरियाणा राज्य की पहली निजी कंपनी को सौंपी गई पहली परियोजना है। यानी प्राइवेट कंपनी को सौंपी गई पहली परियोजना कौन सी है? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। और किस जिले में है? यमुनानगर जिले में। कौन से गांव में? बुधकला गांव में। ठीक है, अगली जो इसकी सेकंड योजना है वह है पश्चिमी यमुना नहर जल विद्युत परियोजना। ये यमुनानगर में स्थित है भाई। स्थापना 1977 में की गई। इसकी अक्षमता 1600 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट है, दोनों योजना इंपॉर्टेंट है। यहाँ से या तो क्वेश्चन पूछता है या आपकी अक्षमता। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, झज्जर जिला। झज्जर जिले के अंदर 2 योजनाएं हैं। पहले हम एक करेंगे, उसके बाद सेकंड।
पहले इंदिरा गांधी तापीय विद्युत परियोजना, स्थान है जाडली या झज्जर के अंदर है, अक्षमता है 1500 मेगावाट। इसको 3 इकाइयों में बांटा गया है, प्रत्येक इकाई में 500 मेगावाट एनर्जी दी गई है और 500 गुणा 3 यानी कि 3 इकाइयों में डट के 1500 मेगावाट एनर्जी होती है। जो पहली इकाई जोड़ेगी वह जोड़ेगी 2010 में, दूसरी इकाई 2011 में, तीसरी इकाई जोड़ेगी 2012 में। ठीक, याद रखना भाई। अगला पॉइंट है, इस योजना में कोयले से बिजली बनाई जाती है। जो झज्जर के दोनों यूनिट है ना, दोनों में कोयले से बिजली बनाई जाती है भाई। ठीक है, इस परियोजना से हरियाणा और दिल्ली में बिजली आपूर्ति को पूरा किया जाता है। जो कमी है हरियाणा और दिल्ली में, वहाँ पर इसको पूरा किया जाता है। इस योजना को अरावली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, इंदिरा गांधी जो परियोजना है इसको अरावली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगली योजना है महात्मा गांधी तापीय विद्युत परियोजना। यह भी झज्जर जिले में है भाई। इसकी स्थापना 2008 में की गई और इसका कार्य है जो 2012 शुरू हुआ। इसकी अक्षमता 1320 मेगावाट है, 2 इकाइयों में बटी हुई है, प्रत्येक इकाई में 660 मेगावाट है। याद रखना, इसे झज्जर पावर स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है। अगला जिला है जिला नंबर 6 सोनीपत जिला। सोनीपत से इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ककरोई सूक्ष्म जल विद्युत परियोजना यमुना नदी पर बनी है, स्थापना 1999 में की गई। ककरोई गांव है सोनीपत, वहां पर की गई और 100 मेगावाट, पहले 300 मेगावाट थी, अब 100 मेगावाट कर दी गई है। हर यूनिट में 100 मेगावाट है, तो 4 यूनिट बनी हुई है। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 फरीदाबाद जिला। फरीदाबाद जिले के अंदर गैसीय विद्युत परियोजना है, जिसे गैसीय विद्युत परियोजना नाम से जाना जाता है। हरियाणा की एकमात्र परियोजना है, जिसे एनटीपीसी भी कहा जाता है भाई, नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड भी कहा जाता है, जिसकी अक्षमता 1500 मेगावाट है। इंपॉर्टेंट है, फरीदाबाद के अंदर केवल एक गैसीय विद्युत परियोजना है जिसकी क्षमता 1500 मेगावाट है और यह हरियाणा की एकमात्र है। ठीक है, और एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट लिमिटेड भी इसे कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा हमारे और कुछ क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपको याद होने चाहिए भाई। एग्जाम में इनसे रिलेटेड आपको एक क्वेश्चन मिल सकता है। तो पहला पॉइंट है, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड की स्थापना 3 मई 1967 को की गई। ये आपको याद रखना है, कब की गई? 3 मई 1967 को। पॉइंट नंबर 2 है, हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड का पुनर्गठन कब हुआ? 14 अगस्त 1998 को। या तो आपको पुनर्गठन बोल दे या बोल दे हरियाणा बिजली विनियंत्रण आयोग कब लाया गया, तो कब लाया गया? 14 अगस्त 1998 को। दोनों ही सेम चीज़ है, याद रखना है। इसमें क्या किया गया भाई? इसमें हरियाणा बिजली बोर्ड को 2 भागों में बांटा गया, 2 निगमों में बांटा गया। पहला निगम था हरियाणा बिजली उत्पादन निगम, ये लिमिटेड है। अगला था हरियाणा बिजली प्रसारण निगम लिमिटेड। उत्पादन का मतलब है बिजली का उत्पादन करने वाला, प्रसारण का मतलब है बिजली को घरों तक पहुंचाने वाला। ये 2 निगमों में बांटा गया भाई, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आता है पॉइंट नंबर 3, 1 जुलाई 1999 को, याद रखना डेट मोस्ट इंपोर्टेंट है, को हरियाणा बिजली विभाग को 2 अन्य निगमों में बांटा गया। पहला निगम है UHBVN, जिसे बोलते हैं उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम, इसका मुख्यालय पंचकुला में है। अगला है दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम DHBVN, इसका मुख्यालय हिसार जिले में है। दोनों इंपॉर्टेंट हैं और आज ही डिटेल में इन्हें पूछा जाता है भाई, कब बने? 1 जुलाई 1999 को। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 4, हरियाणा भारत का पहला राज्य बना जहां पूरे राज्य में प्रत्येक गांव तक 1970 तक सबसे पहले बिजली पहुंचाई गई पूरे भारत में। ठीक है, अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 5, हरियाणा राज्य का पहला जिला पंचकुला बना जहां प्रत्येक गांव में 24 घंटे बिजली प्रदान की गई थी। इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 6, HREDA, जिसका फुल फॉर्म है हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, जिसको कहा जाता है हिंदी में हरियाणा अक्षय ऊर्जा विकास एजेंसी, की स्थापना मई 1977 में की गई और जिसका मुख्यालय पंचकुला में है। पॉइंट नंबर 7 है, राज्य में अक्षय ऊर्जा भवन की स्थापना पानीपत जिले के अंदर की गई है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो 9 पॉइंट है, ये 9 के 9 इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पॉइंट नंबर 8 है, हरियाणा राज्य में जीरो एनर्जी हाउस, जिसका संबंध सौर एनर्जी से है, का निर्माण कहाँ से किया गया? देखो इसकी शुरुआत की गई है सिरसा जिले से। इंपॉर्टेंट है भाई। अगला पॉइंट है पॉइंट नंबर 9, पराली से बिजली बनाने वाला प्रथम कारखाना हरियाणा में करनाल जिले में स्थापित किया गया है और जिसे कहा गया है वेस्ट टू पावर प्लांट। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपके 9 पॉइंट और जो आपके जो बताए ना मैंने, उनसे बाहर आपका एक भी क्वेश्चन नहीं आएगा, तो 2 क्वेश्चन आपके यहाँ से आने की पूरी संभावना है। तो वीडियो को लाइक से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी के साथ हमारी यह टॉपिक आपका खत्म होता है। इसमें हमने 14 टॉपिक कर चुके हैं, 30 वीडियो 30 टॉपिक वाली सीरीज चली हुई है। यदि अन्य वीडियो का लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ले सकते हो और हमारे चैनल को लाइक और शेयर जरूर करना। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।